Hello everyone, I am Minahil Asif, a statistician. Today's topic is about applied statistics. Applied statistics focuses on the real-world data analysis using various statistical techniques. Statistical techniques को यूज़ करते हुए हम real world data को analyze करते हैं. What do you mean by analysis? Real world data हमारे पास कोई भी डाटा आता है उसको हम क्लीन करेंगे, उसके ऊपर हम टेस्ट्स लगाएंगे और उसको एनालाइज करके उसका रिजल्ट देंगे, उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे. That is what applied statistics do. It is used in business, healthcare, economics, engineering and social sciences. ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे बताई हुई है कि ये बिज़नेस में यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर में यूज़ है, हर जगह पे जहाँ जहाँ पर हमारे पास डाटा है वहाँ वहाँ हमारी स्टेटिस्टिक्स यूज़ हो रही है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए. Here are three important areas of statistics, applied statistics. The first one is regression analysis. Regression क्या होता है? Finding relationships in data. Regression क्या होता है कि आपस में डाटा में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने के लिए. Regression analysis is used to find out the relationship between the variables and make predictions. Predictions देने के लिए, future predict करने के लिए और वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है. रिग्रेशन को थोड़ा सा मज़ीद हम पढ़ लेंगे. टाइप्स क्या हैं इसकी? रिग्रेशन की टू टाइप्स हैं, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. अच्छा, लीनियर रिग्रेशन जो है उसमें सिंपल ये क्या होता है कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है. रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी वांट्स टू प्रिडिक्ट सेल्स वाई बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट बजट एक्स. एक एडवर्टाइजमेंट बजट है, उनके दरमियान उन्होंने सेल्स को प्रिडिक्ट करना है. तो क्या करेंगे? सेल्स जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं कितना बजट है हमारा उस पर. सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो यहाँ आएगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन. y क्या है? नीचे उसने बताया है वेयर इज y इज इक्वल टू सेल्स, x इज इक्वल्स टू एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग्स, अल्फा इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट, बीटा इज इक्वल टू स्लोप. स्लोप जो है वो हमें क्या बता रही है कि हाउ मच सेल्स इंक्रीज पर यूनिट ऑफ एडवर्टाइजिंग. यानी अगर हम एक एडवर्टाइजिंग का यूनिट इंक्रीज़ करेंगे तो सेल्स कितनी इंक्रीज़ होगी. और एरर टर्म हम क्यों ऐड करते हैं? एरर टर्म तो हमेशा हर जगह पे आनी ही होती है. टाइम सीरीज़ एनालिसिस. टाइम सीरीज़ एनालिसिस भी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है या एक एरिया है जहाँ पर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है. टाइम सीरीज़ क्या होता है? एनालाइजिंग डाटा ओवर टाइम. टाइम के हिसाब से डाटा पे क्या चेंज आ रहा है वो बताएगा हमें टाइम सीरीज एनालिसिस. टाइम सीरीज एनालिसिस इज यूज्ड टू एनालाइज डाटा दैट चेंजेस ओवर टाइम. फॉर एग्जांपल, स्टॉक प्राइसेस, वेदर, सेल्स, जीडीपी. जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, जीडीपी ऑफ एनी इंटरनेशनल कंट्री. अच्छा, स्टॉक प्राइसेस में क्या होगा? जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे स्टॉक की प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेंगी. इसी तरह हमारा वेदर टाइम के साथ कनेक्टेड है, सेल्स, हमारा जीडीपी, हर चीज़. अच्छा, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा मज़ीद पढ़ लेंगे कि इसके टाइप्स क्या होती हैं. फर्स्ट इज़ ट्रेंड्स. ट्रेंड क्या होता है? ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द डाटा. ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द डाटा. फॉर एग्जांपल, इंक्रीजिंग सेल्स ओवर द ईयर्स. अब एक साल में कितनी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं उस डायरेक्शन को बताएगा. उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेंड. अब ट्रेंड है, सीजनैलिटी है, साइक्लिक ट्रेंड है. सीजनैलिटी क्या होती है? पैटर्न बताता है, पैटर्न्स रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स. फॉर एग्जांपल, एक साल में एक दफ़ा अगर समर आ रहा है तो समर की सेल कितनी बूस्ट हुई है या कितनी डाउन गई है, ये हमारा सीजनैलिटी है, सीज़न के हिसाब से पैटर्न बता रहा है. इसी तरह साइक्लिक ट्रेंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस, यानी कि एक लॉन्ग टर्म, एक यानी कि 10 साल के अरसे के बाद या 5 साल के अरसे के बाद चीज़ चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक रिसेशन. इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है कि जब हमारे पास इकोनॉमी डाउन जा रही हो,
जब हमारे पास बिजनेसमैन जो हैं वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट ना कर रहे हों, या हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक रिसेशन, जो कि एक लंबे अरसे के बाद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स, कि हम लोग फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं हमारी स्टॉक प्राइसेस कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। तो वो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए, पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए, पिछले कुछ सालों में हमारे पास क्या ट्रेंड रहा है उसे देखते हुए हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। दैट इज़ व्हाट टाइम सीरीज एनालिसिस डू। सो द नेक्स्ट इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या करता है? सिलेक्टिंग डाटा फॉर एनालिसिस। अब एनालिसिस के लिए जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने सेलेक्ट करना है, सैम्पलिंग हमें वो बताएगा। वाई? क्यों? हम एक चावल की बोरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चावल की बोरी है जिसमें से हमें चावल को टेस्ट करना है कि ये अच्छे हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उसमें से एक सैंपल उठाएंगे। ये तो नहीं करेंगे पूरी बोरी पका के देखें फिर हमें पता चलेगा। एक सैंपल उठाएंगे, यानी कि एक ग्लास, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से एक ग्लास आप उसमें से लेते हैं, उसको पकाते हैं, उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और वो आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो सेम इज़ व्हाट सैम्पलिंग डू, कि उसमें से हमने एक सैंपल उठाया और उसे हमें चेक किया तो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ द डाटा, पूरी पॉपुलेशन में से, पूरी डाटा में से, फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, एक बड़ी लार्जर पॉपुलेशन में से एक छोटा सा उसका सबसेट उठाना फॉर एनालिसिस। थोड़ी सी कुछ टाइप्स हैं सैम्पलिंग की, विच इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बेसिक्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। एवरी डेटा पॉइंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर पॉइंट के, डेटा पॉइंट के आने के चांसेस सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। हर डेटा पॉइंट के सेलेक्ट होने के चांसेस सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है? पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड हम स्ट्रेटराज बना देते हैं, यानी कि हम ग्रुप्स बना देते हैं। ग्रुप्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, एज वाइज ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों ने अगर मैं कहती हूँ कि मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स, पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा लेना है वेट का, और मुझे सैम्पल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि हर क्लास में से, मैं ग्रुपिंग हुई हुई है ना, हर क्लासेस हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मैं हर क्लास में से 2 बच्चे उठाऊंगी, हर क्लास में से 2 बच्चे उठाऊंगी। ये चीज़ क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रुप्स में से बच्चों को उठाया, स्ट्रेटराज बने हुए थे, उनमें से सैम्पल लिया। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स एंड सम क्लस्टर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। स्ट्रेटिफाइड में भी ग्रुप्स थे, उसमें से हमने सैम्पल लिया था। क्लस्टर में भी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हम ग्रुप्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 10 स्कूल्स हैं, जिसमें से हम लोग 3 स्कूल्स जो हैं रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर अपना टेस्ट लगाएंगे। क्या करते हैं? हम लोग क्लस्टर्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें से सैम्पल लेते हैं। द नेक्स्ट इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सेलेक्टिंग एवरी kth आइटम। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने एवरी 10th कस्टमर लेना है या एवरी 5th स्टूडेंट लेना है। दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ यूनिवर्सिटी वांट्स टू सर्वे 500 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10,000। 10,000 स्टूडेंट्स है और यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? वो सर्वे करना चाह रही है 500 स्टूडेंट्स का आउट ऑफ 10,000 यूजिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब इसके ऊपर क्या लगेगी? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्यों? दे सेलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट से उन्होंने स्टूडेंट लिए हैं टू गेट अ बैलेंस्ड सैम्पल। दीज टेक्निक्स आर वाइडली यूज्ड इन बिजनेस। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि बिजनेस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च, यहाँ पर ये यूज़ होता है। So goodbye for today and thank you for watching.